Please sit. ओके सर। Nandana, you are comfortable in Hindi or English? सर हिंदी। हिंदी। जी सर। आप अपने बारे में बताएं। सर मैं 10th और 12th पावापुरी नालंदा से की हूँ और ग्रेजुएशन में गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में बीटेक की हूँ। पावापुरी का ऐतिहासिक महत्व क्या है? सर वहाँ महावीर जो है जैन धर्म से 24वें तीर्थंकर, वहाँ उनका परिनिर्वाण हुआ था सर। अच्छा, ये क्या होता है परिनिर्वाण? सर मृत्यु। अच्छा, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? सर ऋषभ देव। अच्छा, आदिनाथ को नहीं और बोला जाता। 23वें? सर पार्श्वनाथ। बहुत अच्छा। आप कंप्यूटर छोड़ करके आपने ज्योग्राफी क्यों ऑप्ट किया? सर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इसमें नहीं है और मुझे ज्योग्राफी साइंटिफिक सेमी साइंटिफिक सब्जेक्ट लगा और पढ़ के भी अच्छा लगा, तो इस वजह अच्छा, बहुत अच्छा। अपने आप जो कंप्यूटर का नॉलेज है, से। जी इसका सर। अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में कैसे आप उपयोग करेंगे? सर अभी जैसे देख रही हूँ मैं कि ऑनलाइन या फिर डिजिटल जो भी इक्विपमेंट यूज़ करने से कार्य फास्ट होता है सर। हम्म। और उसे सही तरीके से कर भी सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो डेटा रखने में डेटाबेस एक अगर हम ऑनलाइन रखते हैं तो वो खत्म होने का भी चांसेस नहीं रहता है, जो कि ऑनलाइन मतलब सिक्योर रहता है सब चीज़ें और फास्ट भी होता है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके सर काफ़ी फास्ट कर सकते हैं चीज़ों को, जो भी कार्य है। सर ड्रोन वगैरह हो गया, वो सब का यूज़ करके हम किसी भी चीज़ का निरीक्षण कर सकते हैं। अच्छा, तो आप खुद ये डेवलप करेंगे कि या कैसे क्या करेंगे? सर अभी बहुत सारा जो है वो योजना भी आया हुआ है और बहुत सारा टेक्नोलॉजी भी है, मार्केट में भी है, तो यूज़ नहीं हो रहा है सर, तो उन चीज़ों को यूज़ तो किया आपको लगता जाएगा। है कि आप पहली कंप्यूटर ग्रेजुएट जाएंगी वहाँ पे? नहीं सर, और भी लोग हैं। तो बेसिकली अभी देखा जाए इंजीनियर्स लोग तो बहुत आ रहे हैं बीपीएससी में। अच्छा, बहुत अच्छा। तो आपका सिलेक्शन क्यों होना चाहिए? इसलिए कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं? नो सर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से तो बहुत सारे लोग हैं, पर मैं समझती हूँ कि मेरे में सर जिस चीज़ों को करने के प्रति मेरा सर डेडिकेशन है, मैं चीज़ों को करने के प्रति उत्सुक हूँ, उसके लिए मैं मेहनत भी करती हूँ सर, जैसे। तो आप अपने व्यक्तित्व का जी सर। 4 सबल पक्ष बता दीजिए। सर मैं जैसे कोई भी गोल डिसाइड करती हूँ उसके लिए मैं पूरा प्रयास करती हूँ जितना मेरे से हो सकता है, और मतलब मैं डेडिकेटेड रहती हूँ उसके लिए। हुँ। मैं मेहनत करती हूँ उसके लिए और मैं ईमानदार हूँ सर उस चीज़ को करने के लिए। ऐसा नहीं कि बस दिखा रहे हैं करने के लिए। और नहीं याद आ रहे हैं। तो आपको ये क्या आपने याद किया है कि आपको याद आ नो रहा है? सर, ध्यान में जैसे अच्छा, हुआ। चलिए आप अपनी कमजोरियाँ बताइए। सर कमजोरी मेरी सबसे बड़ी चीज़ मैं ये देखती हूँ कि मैं कुछ चीज़ों में संवेदनशील हो जाती हूँ, कुछ चीज़ों को लेकर कभी कभी, क्योंकि मुझे अच्छा, लगता है कि मेरी कमजोरी है ये। अच्छा। आप ये बताइए कि आप जब सर्विस में आएँगी, तो यस। आप महिलाओं के उत्थान के लिए या उनके विकास के लिए क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप अपने दिमाग में आपने रखा होगा? सर सबसे पहले तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ लिटरेसी रेट महिलाओं का काफ़ी कम है। 51.5% है ओनली। तो मुझे हुँ। ये लगता है कि सबसे कम लिटरेसी रेट है। और प्राथमिक तौर पे खास करके अगर देखा जाए तो इनरोलमेंट होता है लेकिन हाईली एजुकेटेड नहीं हो पाती हैं वो लोग, ड्रॉप आउट बहुत जल्दी हो जाता है उन लोग का। हुँ। तो उसके लिए मैं चाहूँगी, अभी सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं लाया गया है, हुँ। तो मैं उन लोगों को जागरूक करके उन लोगों तक आप कैसे पहुँचाऊँ। पेरेंट्स को कैसे जागरूक करेंगे? सर मैं बताऊँगी, मैं खुद एक लड़की हूँ, तो मेरे माँ पापा सपोर्ट किए तभी इतना दूर तक आए, तो मैं उन्हें बोलूँगी कि आप भी अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए, वो हुँ। ऊपर जाएंगे। इन बिहार में जितने भी लोग हैं, तो
सब कोई आगे आएगा तभी बिहार आगे बढ़ पाएगा। मैं उन्हें ये सब चीज़ बताऊंगी। बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइए, अभी आपने देखा होगा कि श्रीलंका में कुछ आर्थिक तंगी हो गई है, यस सर। क्या कारण है? सर कारण अगर देखा जाए तो पहले ईस्टर में बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ था, तो उसके वजह से पर्यटन वहाँ का सबसे जो कि उससे बहुत राजस्व प्राप्त होता था उनका, वो कम हो गया। उसके बाद जब उनके पास मतलब कम हुआ सर, सर डॉलर में जो भी उनके पास रिजर्व रहता है तो कम हुआ, तो उसकी वजह से वो उर्वरक वगैरह जो भी फर्टिलाइजर्स वगैरह जो आयात करते थे वो बंद करके और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने लग गए। तो उसकी वजह से हुआ ये सर कि फूड प्रोडक्शन घट गया, जिसकी वजह से वहाँ खाद्य सुरक्षा की स्थिति संकट उत्पन्न हुई वहाँ पे। तो और भी बहुत सारे रीजन है सर, जैसे जैसे एक आध रीजन और बताइए। श्रीलंका में सर सबसे बड़ा चीज देखा जाए तो वो कर्ज के जाल में बहुत बड़ा मतलब फंसा हुआ है वो। तो उसके पास रुपये की कमी है। तो ये सब चीज है सर कि वहाँ के नागरिकों को अभी हालात। और एक चीज और है सर कि वहाँ पे जो अभी देखा जा रहा है परिवारवाद वाली समस्या देखी जा रही है। जो भी गवर्नमेंट आ रही है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी एक ही फैमिली से है। क्या तो नाम है उन लोग का? सर राष्ट्रपति जो थे वो गोतबया राजपक्षे, और पहले अभी प्रधानमंत्री वो हट गए हैं वो। अभी कौन है? सर अभी रानिल विक्रम सिंह है उससे प्रधान। पहले कौन थे? वो भी राजपक्षे थे वो। महिंदा राजपक्षे। महिंदा राजपक्षे। थैंक यू सर। चाइना के 3 रत्न क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और सम्यक संकल्प। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बोला, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? मैम ये बेसिकली कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात कंप्यूटर की सहायता से मानवीय कार्य करवाना। हाउ विल यू यूटिलाइज दिस इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज? यस मैम, जैसे हमें कोई भी कार्य करना है, सपोज कि कहीं पे इन्वेस्टिगेशन ही करना है, तो वहाँ पे लोगों को खुद से करने में अगर मैनुअली किया जाए तो टाइम लगेगा। लेकिन अगर वैसा कंप्यूटर बनाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहेगा, तो उसे पता होगा वो चीज़ों को फास्ट करेगी और काफ़ी अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर पाएगी, एक एक पॉइंट वो नोट कर पाएगी। ई गवर्नेंस क्या होता है? ई गवर्नेंस जो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ई शासन। मैम अरे मैम थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है। आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है। जी मैम। बिहार में बाढ़ प्रबंधन के 3 उपाय बताइए। यस मैम। सबसे पहले तो देखा जाए कि उत्तरी बिहार में बाढ़ जो भी आते हैं उत्तरी बिहार की समस्या है ये। तो सबसे सबसे ज़्यादा बाढ़ अगर आता है तो वो कोसी नदी उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि उसकी 7 शाखाएं हैं। तो मैम इसका सबसे बेहतर जो प्रयास किया जा सकता है वो नेपाल के साथ प्रबंधन, जो कि अभी किया भी गया है। अरुण कोसी पे पनबिजली बनाया जा रहा है, बांध बनाया जा रहा है, इससे हमें बिजली भी मिलेगा और पानी की समस्या भी ये निदान होगा कि ज़्यादा गाद नहीं आ पाएगा, अवसाद नहीं आ पाएंगे। तो पहला स्टेप हुआ। यस मैम। दूसरा है मैम कि पेड़ पौधों का ज़्यादा से ज़्यादा आवरण बढ़ाया जाएगा, ताकि मृदा का कटाव ना हो पाए। मृदा का कटाव नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि बाढ़ वगैरह नहीं आएंगे। और तीसरा है कि तटबंध का निर्माण किया जाएगा। बिहार में विमेन एम्पावरमेंट के लिए 3 स्कीम्स बताइए। इसमें मुख्यमंत्री बालिका उत्थान योजना चलाया जा रहा है, जिसके तहत जन्म से लेके शादी तक, विवाह तक 54,100 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। दूसरा है मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना। 9वीं से जो भी लड़कियां हैं उन दूर दराज के क्षेत्रों से आ सके पढ़ने के लिए, इस वजह से उन्हें दिया जाता है साइकिल के लिए प्रोत्साहन राशि, या फिर साइकिल ही प्रदान किया जाता है। फिर तीसरा है मैम कि महिला मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, जो कि स्टार्टअप के लिए उन्हें 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। 5 लाख की तो सब्सिडी के तौर पे दिया जाता है और 5 लाख विदाउट पीएम कुसुम योजना क्या है?
मैम वो सौर पंप से रिलेटेड है। जैसे इसमें है कि सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए उन्हें एनर्जी भी मिलेगी और उसके लिए सब्सिडी भी दी जाती है उन्हें। भारत के विदेश मंत्री कौन है? सर मैम एस जयशंकर। चाइना का दूसरा काउंसिल कहाँ हुआ? गुजरात वल्लभी। गया फेमस क्यों है? मैम वहाँ पे ये गया या बोध गया गया। गया मैम वहाँ पे आजीविकों के लिए बराबर पहाड़ी में अशोक के द्वारा अ, गुफा का निर्माण करवाया गया। स्टैक्स का कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर में, क्या है ये? मैम ये स्टैक मेनली लीफो पे कार्य करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट किसमें होता है? क्यों इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता मैम इंटरनेट ऑफ थिंग्स हुआ कि जैसे बेसिकली कोई भी कंप्यूटर है तो नेटवर्क के थ्रू से जितनी भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाता है। है? इस रूम में अगर आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स यूज करना हो तो आप कैसे यूज करेंगे? मैम जैसे अभी यहाँ पे इंटरनेट है, उसे मोबाइल भी जोड़ सकते हैं, अ, उससे वीडियो को अपलोड भी कर सकते हैं। और जैसे अभी ही है कोई भी चीज़ का रिकॉर्डिंग करके हम भेज सकते हैं उसे। ठीक है, वीडियो हो गया एक, और उसके अलावा मैसेज कर सकते हैं मैम। ओके, फोन को कनेक्ट कर लिया आपने, वो पहला हो गया। उसके अलावा और क्या क्या चीजें उससे कनेक्ट हो सकती लैपटॉप हो रूम में सकते देखकर? हैं, कंप्यूटर हो सकते हैं, जो भी डेस्कटॉप वगैरह है मैम सब हो सकते फैन, लाइट? हैं। लाइट भी हो सकते हैं मैम, एसी। अच्छा, अर्बन फ्लड्स का कॉन्सेप्ट सुना है आपने? यस। कोई ऐसा बिहार का सिटी जो अर्बन फ्लड्स से ग्रसित हो? सॉरी मैम ये तो ध्यान नहीं है, पर मुझे लग रहा है कि पटना है। अच्छा, पटना किस शेप में है? पटना का शेप पता है आपको क्या है? क्यों Yes, अर्बन ma'am. फ्लड्स है यहाँ पे? लंबाई ये थोड़ा लंबा टाइप का है और ये गंगा के जस्ट किनारे है। सॉसर शेप है पटना का। थैंक यू मैम। सरफेसी एक्ट के बारे में कुछ बताएंगे? बैड बैंक्स? बैड बैंक्स। यस मैम, ये एक तरह का कॉन्सेप्ट है जिसे कि एनपीएस की समस्या सुलझाने के व्हाट लिए इज एनपीएस? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो कि दैट इज एनपीए ना? एनपीए हाँ, बोलिए। एनपीए की समस्या सुलझाने के लिए लाया गया है। तो इसमें है कि जो भी 3 महीने मतलब 90 दिन के अंदर अगर उसका वापस नहीं होता है पैसा तो वो बैड बैंक को उसका डिटेल्स दे दिया जाता है और वो खुद उसे पैसा वसूलती है। गवर्नमेंट एंटिटी है बैड बैंक या प्राइवेट? मैम प्राइवेट में भी गेस कर रही हूँ मैम, कंफर्म नहीं हूँ मैं। कोई बात, दैट्स इट। Sean, आपका डायरी राइटिंग देख रहा हूँ अभी। यस What you learned from डायरी राइटिंग? अभी तक क्या सीखा आपने उससे, कोई जी सर। बेनिफिट? सर मैं इससे सीखी हूँ कि कोई भी चीज़ के लिए कंसिस्टेंट रहना सबसे बड़ी चीज़। इससे मेरी कोई भी चीज़ें मिस नहीं हो पाती है। जैसे मैं सोचती हूँ कुछ चीज़ें होता है कि हाँ नेक्स्ट टाइम मैं मिस कर गई, भूल गई, लेकिन जो जो मेरा गोल डिसाइडेड रहता है डायरी राइटिंग की वजह से मेरा लक्ष्य निर्धारित रहता है पहले से ही कि हाँ मुझे करना है वो एनी हाउ, तो मुझे उसके लिए ही समय मेरा टाइम बर्बाद नहीं होता है उसके लिए। डायरी राइटिंग और जर्नल राइटिंग में कोई डिफरेंस है? मैम डायरी राइटिंग है कि पर्सनल के लिए किए, अपना पर्सनल व्यक्तित्व उसमें रखे, अपना पर्सनल व्यू उसमें रखे, क्या हम सोच रहे हैं और किसी जर्नल से। में? जर्नल में मैम कि बाहर जो भी चीज़ देखे, जो भी चीज़ें चल रही है उसके हिसाब से रखा गया। कोई ऐसी डायरी जो वर्ल्ड फेमस हो गई एज अ बुक? जिसमें हम एनी फ्रैंक के द डायरी ऑफ द यंग गर्ल। उसमें क्या, किसके बारे में डिटेल में विवरण है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो भी वहाँ पे हुए थे युद्ध वगैरह, तो वो जो देखी थी। मेरी तरफ से इट्स गुड। बॉडी लैंग्वेज भी सही है और नॉलेज भी सही है। खुद कब है इंटरव्यू आपका? 17 जून में। ओह वाओ, बहुत बहुत टाइम। समय है। ज्योग्राफी के बिहार के लिए थोड़ा सा ब्रशअप कर लीजिए, बट आपका नॉलेज बहुत सही है। मतलब मेरे तरफ से भी ओके, आपने सबका आंसर सही दिया।
ये गया जैना थोड़ा और पढ़ लीजिएगा क्योंकि डिटेल में क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि आपके पास काफ़ी टाइम है, ठीक है। और तो आपका आई कांटेक्ट भी सही है, बॉडी पोस्चर भी सही है, आप स्माइल भी करते रहते हैं बीच में, वो भी सही है। देखिए, ऑल इन द फर्स्ट इंटरव्यू when we met last time, it was all good. You have improved a lot. उस दिन से और आज में आई मीन सी चेंज, जो पॉजिटिव चेंज देखना चाहता था वो है, आई कांटेक्ट बहुत बेटर हो गया है, आपका स्माइल बहुत बेटर हो गया है, यू हैव वर्क अपॉन योर बैकग्राउंड, बढ़िया से काम किया है आपने। पिछली बार थोड़ा सा कम आपको समय मिला था, तो आपका ड्रेसअप भी बहुत अच्छा है। इट्स वेरी गर्मी का समय है तो ये बहुत डिजेंट कलर है, आपको भी परेशानी इसमें नहीं होगी, खुद को कंफर्टेबल आपको लग रहा होगा, तो ये बहुत अच्छा है। एंड सर्टेनली यू विल गेट वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स दिस ईयर, दैट्स माय प्रॉमिस। बस क्या है, थोड़ा सा अपने ऊपर और मेहनत कीजिए, फोकस कीजिए। वाई सो पॉजिटिव? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो आपका थोड़ा सा मन में अगर कोई भ्रम हो ना, वो खत्म हो जाए, और आप जैसे दुगुने उत्साह से पिछली बार और इस बार के इंटरव्यू में कम से कम 7 नंबर ज़्यादा आप जरूर लाई होंगे। उस बार अगर मैं 85 87 सोचा था, तो अभी मैं अराउंड 93 95 में हूँ, ठीक है। तो ये जो चेंज है ये बहुत पॉजिटिव चेंज है, आपको बस इसी को कंटिन्यू करना है, अब यहाँ से पीछे नहीं हटना है। अगर आप यहाँ से आगे बढ़ी, टेक माय वर्ड कि कोई भी इंटरव्यू आपको बोर्ड मिल जाए, irrespective and any given day, you will be one of the highest marks scorer of this year, ठीक है। बहुत अच्छा आपका पर्सनालिटी है, बहुत प्लीजिंग स्माइल है, बहुत अच्छा आई कांटेक्ट है, बॉडी पोस्चर अच्छा है, आपका नॉलेज अच्छा है, बोलते भी बढ़िया हो, मतलब एकदम क्लियर है। थोड़ा सा और लाउडर हो जाओ, थोड़ा सा और लाउडर। और जैसा कहा इन्होंने मैम ने, बिहार के ज्योग्राफी को बढ़िया से आप ये करो, ठीक है। हॉबी तो आपका ठीक है, बहुत अच्छा है, यूनिक है, और इस पे आपका नॉलेज भी अच्छा है, ठीक है। तो ऑल द पॉजिटिव्स, देयर आर वेरी फ्यू थिंग्स ऑन विच नाउ यू हैव टू वर्क अपॉन। तो जब आदमी को ये पता चल जाए ना, अब मुझे कुछ ही एरिया को कवर करना है, तो देखो बुरा दिन तो किसी का भी आ सकता है, गॉड स्वेयर, मैंने क्लास में भी कहा था भगवान से डरना चाहिए, लेकिन अदरवाइज आपने कुछ गलत नहीं किया है तो क्यों ये हो फियर करे आदमी। आप अपने ऑप्शनल को खुद देखो, कंप्यूटर के बेसिक्स को भी देखो। हालांकि इन्होंने क्वेश्चंस पूछे, आपने अच्छे से जवाब दिया, एप्लीकेशन पार्ट भी आपका अच्छा है, बट फिर भी उस क्योंकि आपके पास समय है तो कुछ न तो करना है। बच्चों के साथ जैसा आपने पहले कहा था खेलते हैं, वो सब जारी रखिए, मम्मी के साथ कम्युनिकेशन कीजिए, दोस्तों के साथ हंसते बोलते रहिए, बट सिर्फ उन्हीं दोस्तों से बात कीजिए जो पॉजिटिव बात करते हैं, जो नेगेटिव करते हैं एकदम शट डाउन देम, ठीक है। कम्पीट करके आप जो हेल्प करना चाहें किसी का कीजिए, बट अभी निगेटिव किसी से मत लीजिए। बच्चों के साथ मैंने क्यों कहा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बड़े पॉजिटिव होते हैं, हर समय वो खेलने का और कुछ अच्छा ही आपको देंगे। तो अपने को जितना, देखिए अब आपको बहुत लर्न नहीं करना है, मैंने क्लास में भी कहा था, अब भी बोल रहा हूँ, लर्न आपका अच्छा है। अब जितना आप रिलैक्स रहेंगे ना, द ओरिजिनल जो आपका नंदना प्रिया है, दैट इज बेस्ट, लेट इट कम आउट ऑफ यू, ठीक है। आपका जो ओरिजिनलिटी है ना, दैट इज गुड, यू डोंट हैव टू वर्क हार्ड। जो बाल बाल पिछली बार गिर रहा था, आपने उसको भी अच्छे से समेटा है। देखो यही सब सारी छोटी छोटी चीजें हैं, मैं देखना चाहता था कि कितना आपने इम्प्रूव किया है, ठीक है। गुड, ऑल द बेस्ट। अब ऑब्वियसली विल बी वेटिंग फॉर यू कि कैसा रिजल्ट रहता है। मेरी ओर से तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम इनर कोर ऑफ हार्ट। बहुत कम लोग होते हैं जो बिल्कुल अंदर दिल को छू जाते हैं कि हाँ यार बस इसी को मैं ढूंढ रहा था, इसको लगा डाला तो लाइफ झींगा लाला, ठीक है। तो तुम वही वाली कैंडिडेट हो। सर अभी इंटरव्यू में कुछ लोग दे के निकल गए, तो वो लोग बोल रहे हैं कि बस 6 मिनट 8 मिनट में निकाल दे रहे हैं। यार मैं बोला था केवल ना, कोई मैं अपना तो कहानी तुम्हें सुनाया था ना, और ये तो मतलब नेट पे भी सर्च करोगे तो मेरा नाम विवेकानंद राय है, एंड आई वाज द हाईएस्ट मार्क्स स्कोरर दैट ईयर, और मेरा सिर्फ 7 मिनट चला था, जब दूसरों का 35 मिनट 30 मिनट चल रहा था। लेकिन वो 35-30 मिनट वालों को कई को 60-65 भी दिया था, और मुझे 120 दिया था। तो मैंने कहा था ना, बस उनको जो देखना होता है ना, वो 2-4 मिनट में ही जज कर लेते हैं। 30-35 मिनट तो उसका चलता है जब वो इनडिसिसिव होते हैं कि यार ये एक्चुअली कहाँ फॉल कर रहा है। तो
तो वो लंबे उसी को खींचते हैं जब उनको ये पता नहीं चल रहा होता है ना कि इसको 95 देना है या 65 देना है। और जिसका क्लियर हो गया कि बस ये तो अल्टीमेट है, हो गया, इसको चाहे 30 मिनट रख लो चाहे 3 दिन रख लो, ये सोना है तो चमकता ही रहेगा। तो बस तुम अपने को सोना मानो, यू आर साइनिंग एंड योर साइन इज ट्रू। हम लोगों ने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत लोगों को मैंने इंटरव्यू किया है। अगर मैंने कुछ देख लिया ना, मैं अपने बेटे के लिए भी बोलता हूँ, या मेरी बेटी भी होती ना, तो मैं वही बोलूँगा जो सही रहेगा। तो मैंने अगर कुछ देखा है ना तो पॉजिटिव ही देखा है। तो मार्क माय वर्ड, अब तुम्हारे से ज़्यादा तो मुझे होगा तुम्हारे रिजल्ट को लेकर कि नंदना प्रिया को मार्क्स इंटरव्यू में कम से कम कितने आए। रिटर्न तो आई एम नॉट मच अवेयर ऑफ, बट इंटरव्यू के लिए तो मैं देखूंगा। इसलिए अब मुझे थोड़ा डोंट लेट मी डाउन, कुछ मैंने देखा है तो उसको सोचो कि सर को और ऊपर ही करना है। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। और मिलते हैं उससे पहले भी एक आध दो बार कम से कम और